जनता ने एक नारा दिया, बीजेपी वालों से बेटी बचाओ। ये जनता का नारा है, बीजेपी वालों से बेटी को बचाओ। तो सीधी बात है कि हमारी आपको अपनी बेटियों को बचाना होगा इन बीजेपी वालों से। वो जुल्म भी करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हो जाते हैं बदनाम। मैंने आप जुल्म भी करिए, आप जाति भी करिए, हमारे लोगों को जेल भेजिए, यही है क्या? ये योगी राज है। ये आदरणीय योगी जी लिबरल भी नहीं रहा, मुस्लिम भी नहीं रहा, और माफ करिएगा आप भी नहीं रहिएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब चीजें जनता से चलती हैं, और जनता अगर ये तय कर लेगी क्या सही है क्या गलत है, तो माफ करिएगा कल सरकार में आप एक हमारे पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची है, उसके साथ रेप जैसी जघन्य घटना घटती है। जब वो अपने परिवारजनों को बताती है तो उसके परिवारजन जिस जो आरोपी था उसके खिलाफ थाने में तहरीर देते हैं। उस तहरीर के तहत मुकदमा दर्ज होता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस आरोपी को पुलिस जो है विधिपूर्ण रूप से जो है उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको विधिपूर्ण तरीके से जेल भेजती है। उसके बाद जैसा कि आपको भी, हम सभी को, और यहाँ हम लोग अभी आए हुए हैं, यहाँ सारी हम लोग ये जानकारी मिली है तो जो उस आरोपी के जो पिता हैं वो अपने बच्चे को कहीं न कहीं जो बचाने के लिए, जैसा कि ये हमें सूचना मिली है और लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है, कोई पॉइजन या कोई जहर उन्होंने खुद खा लिया और खुद से उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम कौशाम्बी जिले के लोहदा गांव में हैं। यहाँ पर एक वारदात हुई थी। एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। योगी सरकार में लगातार एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़े भी लगातार बता रहे हैं कि हर 1 मिनट में लगभग 90 से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। आज इस लोहदा गांव में भी हम मौजूद हैं और आप यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि 8 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था, यहाँ पे पीड़िता के साथ ही पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ के लोगों के द्वारा ब्रजेश पाठक के दबाव में लोगों के ऊपर अत्याचार होने का आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है, एक हमारे पाल समाज की 8 वर्षीय बच्ची है, उसके साथ रेप जैसी जघन्य घटना घटती है। जब वो अपने परिवारजनों को बताती है तो उसके परिवारजन जिस जो आरोपी था उसके खिलाफ थाने में तहरीर देते हैं। उस तहरीर के तहत मुकदमा दर्ज होता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस आरोपी को पुलिस जो है विधिपूर्ण रूप से जो है उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको विधिपूर्ण तरीके से जेल भेजती है। उसके बाद जैसा कि आपको भी, हम सभी को, और यहाँ हम लोग अभी आए हुए हैं, यहाँ से सारी हम लोग ये जानकारी मिली है कि जो उस आरोपी के जो पिता हैं वो अपने बच्चे को कहीं न कहीं जो बचाने के लिए, जैसा कि ये हमें सूचना मिली है और लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है, कोई पॉइजन या कोई जहर उन्होंने खुद खा लिया और खुद से उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम लोग यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ स्थानीय की बच्ची का घर यहाँ नजदीक में है और यहाँ हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। दरअसल अब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ट्वीट करेंगे, आरोपियों को एकदम खुलेआम संरक्षण देंगे, जब उप मुख्यमंत्री जो है, शासन प्रशासन का इतना दबाव है, एक तो जो हमारा समाज वैसे बहुत सीधा साधा है, लेकिन जब उसमें शासन और सत्ता का दबाव जब रहेगा तो वह अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। और हमारे सारे लोग समाज के, हमारे कुंडा से भी आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं, कौशाम्बी से आए हैं, हर जगह से हमारे पूरे समाज के युवा आए हुए हैं, सिर्फ इसीलिए आए हुए हैं कि वो जो पीड़ित परिवार है उसका मनोबल न टूटे, उसे न्याय मिले। पीड़ित परिवार से ही यहाँ की स्थानीय विधायक जी आती हैं, लेकिन अभी तक उन तक कोई संज्ञान नहीं लिया। अब उन पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ हमारे समाज के सारे युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोगों का आरोप ये लग रहा है कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो है सारी साजिश उनकी है। प्रधान के ऊपर भी आरोप का। अरे आप देख लीजिए, वीडियो मेरे फोन में है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है। जो प्रधान जिसके ऊपर आरोप लगाया है, जिसको मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, वो आदमी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर वहां मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे का साक्ष्य वहां है, तो वो व्यक्ति यहाँ कैसे उसमें कर सकता है? तो आप लोगों की प्रशासन के द्वारा और सरकार से क्या मांगे? देखिए, शासन और प्रशासन से हम लोग शुरू से यह मांग रही, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ विधिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जाए। कोई एक तरफा न कार्रवाई हो किसी के खिलाफ। उसकी आप उच्च स्तरीय, आपके पास एजेंसियां हैं, उससे जांच करा लीजिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। लेकिन यहाँ आपको उल्टा देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, ये घर दिखा दीजिए, यहाँ उनके क्या कहते हैं, जीव जंतु धूप में ही सब पड़े हुए हैं, डर के मारे बेचारे सब यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। ब्रजेश पाठक के द्वारा जो कार्रवाई करी एकदम एकदम आप लोगों के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। एकदम पूरा दबाव है। पीड़ित परिवार, उसको डराया धमकाया जा रहा है, पीड़िता को डराया धमकाया जा रहा है, मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है लगातार जो है। अब देखिए, सुरक्षा यहाँ मिलनी चाहिए पीड़ित को, लेकिन वो देखिए आप वहाँ क्या कहते हैं, जो आरोपी है,
जो रेप का आरोपी है उसके यहाँ सुरक्षा लगाई गई है। यह कहाँ का न्याय है? ग्राम प्रधान के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया। भाई सत्ता आपकी है, शासन आपका है, उप मुख्यमंत्री आपका है, गृह सचिव को सीधे सीधे निर्देशित कर रहा है। आप 25,000 नहीं 25 लाख का इनाम घोषित करवा सकते हैं। लेकिन हम आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उनसे हम सभी पूरे हमारा पाल समाज, हमारी होलकर सेना या हमारे जेपा टाइगर फोर्स के भी लोग हैं, हमारे और भी संगठनों के समाज के लोग हैं, हम सब इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं। हम नहीं कहते कि आप किसी एक पक्षी कार्रवाई करिए, इस मामले की आपके पास जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्ष जांच करवाइए, जो दोषी हो विधिपूर्ण तरीके से उसको सजा मिलनी। न्याय नहीं मिलता तो आपका अगला कदम न्याय नहीं अगर मिलेगा तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को पूजने वाले लोग हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से जो भी हमसे बन पड़ेगा, चाहे धरना करना होगा, आंदोलन करना होगा, यहाँ तक कि अगर आमरण अनशन की भी नौबत आएगी तो हम लोग संवैधानिक तरीके से आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे, लेकिन अपने इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। या हम सब विश्वास दिलाना चाहते हैं और इसी विश्वास के साथ हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। सर, जो प्रकरण घटा है उस पर आपकी क्या राय है सर? जिस तरह यहाँ पर देखने को मिला कि लोग डरे हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं लोग। देखिए, तो बहुत सारी बातें विवेक ने बता ही दिया है। ये सच है कि अगर आज कानून का राज होता है तो घटना तो 28 तारीख की है, FIR 28 तारीख हुआ, उसका मीडियो लीगल वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया है। और जो अभी पीड़ित जो व्यक्ति अपराधी है उसके पिता की मौत आप जान रहे हैं कि 5 तारीख को हुई है। उसके CCTV कैमरे का जो रिपोर्ट है वो भी वायरल हो गया है। वो बकायदे थाने में जाते हैं और थानों में कहते हैं अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो मैं जहर खा लूंगा। जो बकायदे रिकॉर्डिंग है वो सबके सामने है और उसके बाद उनकी मौत होती है। तो ये जो पीड़ित बच्ची है उसके पिता ने तो 28 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था थाने में, 29 तारीख प्रकरण चल रहा है। 10 दिन बाद कोई मरता है तो उसके लिए वो लोग कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे? और सीधी बात, वो कहाँ जाएंगे? वो तो कानून शरण में ही जाएंगे ना। किसी के साथ अगर तकलीफ होगी, पीड़ा होगी तो कानून के शरण में जाएंगे और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है तो दोषी कहाँ से हो गए? पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो भेदभाव किया जा रहा है खासकर इस सरकार में, ये बहुत गलत है। जो भी वंचित समाज के लोग हैं, जो भी पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके साथ अगर न्याय होता तो भाई जो जिस बेटी के साथ बलात्कार हुआ उसका बाप जेल में क्यों? सरकार को जवाब देना चाहिए ना कि जो जिसके साथ बलात्कार हुआ, क्या बलात्कार हो गया होता और वो चुपचाप रहते तो ठीक रहता चीज। यानी वो कानून के शरण में अगर जा रहे हैं तो सजा, इसकी सजा उनको मिलेगी क्या? डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान इसलिए बनाया था क्या? संविधान इसलिए बनाया था कि सब संविधान सब बराबर हैं। अगर किसी के साथ कोई जुल्म जाति करेगा तो कानून के शरण में जाएगा न्याय मांगने। अगर वो क्या न्याय मांगना गुनाह है, इसकी बात सजा दी जा रही है उनको। गांव का प्रधान क्या करेगा भाई? जो भी पीड़ित पक्ष होगा उसके वो प्रधान ने क्या किया? जो भी बलात्कारी था उसको तो मारा पीटा नहीं ना, वो तो जा कानून शरण में गया, कानून से कानूनी कार्रवाई की मांग किया, कानून अपनी कार्रवाई किया भी, तो लोग दोषी कहाँ है? यानी गजब हो गया कि भाई वो जुल्म भी करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी भरते हो जाते हैं बदनाम। मैंने आप जुल्म भी करिए, आप जाति भी करिए और हमारे लोगों को जेल भेजिए, यही है क्या? ये योगी राज है? क्या लगता है कि जिस तरीके से आज सत्ता में बीजेपी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, स्लोगन देने का काम करती है, लेकिन आए दिन छोटी बच्चियों से लेके लगातार बलात्कार होने का ये कार्यक्रम जारी है। वो तो बीजेपी ने नारा दिया था, जनता ने एक नारा दिया है, बीजेपी वालों से बेटी बचाओ। ये जनता का नारा है, बीजेपी वालों से बेटी को बचाओ। तो सीधी बात है कि हमारी आपको अपनी बेटियों को बचाना होगा इन बीजेपी वालों से। दूसरा, अगर हमारे साथ कोई जाति होती है तो हम कानून शरण में जाएंगे तो उल्टा हमें ही जेल जाना होगा। ऐसी स्थिति में एक बहुत साफ सी बात है, बहुत सारी बातें यहाँ आ चुकी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय योगी जी हिटलर भी नहीं रहा, मुसोलिनी भी नहीं रहा, और माफ करिएगा आप भी नहीं रहिएगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कुछ चीजें जनता से चलती हैं और जनता अगर ये तय कर लेगी क्या सही है क्या गलत है तो माफ करिएगा कल सरकार में आप नहीं रहिएगा, आपका क्या होगा ये सोचिए आप। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर इसी तरह सब कुछ होता रहा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति कहाँ थी? 5 तारीख तक जाति कहाँ थी? एक व्यक्ति के साथ बलात्कार हुआ, जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया उसको सजा हो रही थी, तब तक जाति नहीं आई थी। अचानक 5 तारीख को कहाँ से जाति आ गई? और अन्य दल के लोग भी यहाँ के जाति टेक लगाकर अपनी बात कहने चले आए या कह रहे हैं। भाई हम तो पीड़ित जाति के लोग हैं, हम तो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, हमने कभी जाति की बात नहीं करी जब हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। लेकिन आपका व्यक्ति जो खुद जाके थाने में सुसाइड कर रहा है, आप उसकी जाति के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। तो माफ करिएगा, भारत का संविधान वो बात को अब नहीं मानता है कि जब जगन्नाथपुरी में था कि ब्राह्मण को सजा ही नहीं मिलेगी। भारत संविधान, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पाल हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी होगा, अगर वो अपराधी है तो कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए।